सब जगह लिखित देगा, लेकिन ग्रामीण जो पूर्वज से 1900 ईस्वी से करते हुए आ रहा है महाराज, और 1900 करते 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 देखिए जमीन, मेरा बात सुनिए रेंजर महोदय, आज आप नौकरी कर रहे हैं, आप 60 साल में रिटायर हो जाइएगा, लेकिन आपका बेटा कोई रेंजर पोस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो नौकरी आपके तक का था और आप ही के लिए था। लेकिन ये जमीन यहाँ के जो बुजुर्ग, अभी दिल्ली का विधायक देख रहा है कौन वाला बालू गाड़ी बिना पैसा देकर के पार कर रहा है, उसमें उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है देखने में, खाली रात भर पहरा करता है उसका आदमी। क्या देखिए एगो हाईवा था जो हम लोग को आज नहीं दिया है, पैसा पार लगाया है, रुको रुको, और विधायक का पावर लगाते हैं, उस वो हाईवा को पकड़िए तो वो नंबर का हाईवा को हरमोन के कोर्ट कचहरी दिस देट नहीं, अब टांगा फरसा दावली गुलेल गुंचा निकलाना है, टांगा फरसा दावली बैठीन काकी सब बाड़ीन झाड़ू सब निकला हुआ, और एकदम बैठीन ले लेके सब टांगा फरसा दावली गुंचा गुलेल ले लेके सब जब ना अपने भाग पारा में सब इधर नाप जमीन, उनमें नौकरी रे मचा में जमीन ना पाए, बोले तो जान कोई तो किया तो जान लो, नहीं तो जान लेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हेलो हेलो, हाँ ये रंजन महोदय जी, देवेंद्र नाथ महतो बात कर रहे हैं। हाँ अभी हम गड़ाडी गांव आए हुए हैं, सोनातु प्रखंड का बारिंदा का, और यहाँ ग्रामीण का और आपका वन विभाग का एक मामला है, और मेरे पास रिटर्न शिकायत आया है। अभी हम गांव आए हैं और 1900 ईस्वी में ये लोग जमीन खरीदा है और 2000 तक ये लोग का रसीद कटा है, और अचानक वन विभाग का कहना है कि यहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे इसको नापी जोखी करके। एक्चुअली इन लोगों को बोले थे के पास जाकर, नहीं सुनिए मेरा बात, चूंकि देखिए हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग जल जंगल जमीन का ही बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग खुद आज वन विभाग का जमीन गलत तरीके से खनन के लिए जो है कि बड़े टेंडर हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन आज हम लोग हर लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो अभी हम गाँव आए हैं, तो सबसे पहले तो अभी तत्काल जो है कि ग्रामीण को परेशान न किया जाए, और अभी किसी तरीके का जो अधिग्रहण का काम कर रहे हैं, पहले आप बैठ के इसको तय करके इसको, जब तक इसका ये नहीं करेंगे, अभी फिलहाल गांव का जमीन आप किसी को मत भेजिए, नहीं तो यहाँ पूरा आक्रोशित है, पूरा उलगुलान का पूरा आंदोलन का तैयारी में है। हमारी बात सुनिए थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है ना, वो जमीन जो है सो नोटिफाइड है फॉरेस्ट लैंड का। अरे देखिए, तो हम सुनिए थोड़ा सा, हमारा भी आप बोल दिए तो नहीं सुनिए, आप हमको समय दीजिए, आप हमको समय दीजिए, डीएफओ के साथ आइए, सब कोई अपना जितना बड़ी अधिकारी लोग है ग्रामीण के साथ बैठक करेंगे सबके बीच में। ऐसे आप किसी का जमीन अधिग्रहण करके किसी का नहीं आप सुनिए ना मेरी बात, हमारा हुआ क्या ना, हम बोले सबको, हम 1 साल से इन लोगों को बोले अपना कागज लेके डीएफओ साहब के पास गए, लोग गए भी थे। आप अपना पेपर दिखाए वन विभाग का? हाँ दिखाए ना, नहीं आप किसको, ग्रामीण को दिखाए? सब दिखाए हैं पूरा ग्रामीण को, आप अपना पूरा पेपर दिखाए हैं? हाँ दिखाए हैं। क्या पेपर है आपके पास? वो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन तो कुछ भी हो सकता है, नोटिफिकेशन कराने से जमीन हो गया? जमीन नहीं, हम बोले कि आपका भी जो कागज है वो आप डीएफओ, सुनिए इसको साफ, ऊपर में हम नोटिफिकेशन जो आया आप लिख के दे दीजिए, जमीन विवादित है, यहाँ ग्रामीण आक्रोशित है, यहाँ आंदोलन हो रहा है, यहाँ काम नहीं हो सकता, उसको लिख करके दे दीजिए। तो लिख के नहीं, जो हम बोले, अरे विवादित है, यहाँ देखिए जो, हाँ जो आदमी कागज लगा के लिखित देना चाहिए। अरे ठीक है, सब जगह लिखित देगा, लेकिन ग्रामीण जो पूर्वज से 1900 ईस्वी से करते हुए आ रहा है महाराज, और 1900 करते 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 देखिए जमीन, मेरा बात सुनिए रेंजर महोदय, आज आप नौकरी कर रहे हैं, आप 60 साल में रिटायर हो जाइएगा, लेकिन आपका बेटा कोई रेंजर पोस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो नौकरी आपके तक का था और आप ही के लिए था। लेकिन ये जमीन यहाँ के जो बुजुर्ग अभी जितने आदमी हैं, इनके परदादा के समय भी था, लेकिन आज परदादा नहीं है, लेकिन वो जमीन है। आज इनके दादाजी लोग के समय जमीन था, दादाजी लोग नहीं है, लेकिन आज उसका जमीन है। आज उनके पिताजी लोग नहीं है, लेकिन पिताजी के समय जमीन था। आज ये लोग अभी है ग्रामीण लोग, आज इन लोग हैं और जमीन भी है, लेकिन कल ये लोग भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये जमीन रहेगा बाल बच्चा के लिए भी, आने वाला पीढ़ी के लिए भी। ये जमीन हमेशा रहता है, बाकी सब टेम्पररी है। इसलिए
गांव का जो पुलिस है, मास्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, जो भी है XYZ, वो उसके तक है, उसका आने वाला बच्चा तक नहीं है। लेकिन ये जमीन हमेशा के लिए है, ये जमीन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए फिलहाल जब तक जो है कि ये जमीन पर आना जाना मना कर दीजिए सबको, और इस जमीन पे कोई काम फिलहाल मत करिए, यहाँ बहुत विवाद हो गया है। ठीक है, ठीक है। ठीक, आप ठीक। केवल जो है ना उसको लिखित हाँ आप- ठीक, हम सब देंगे, लिखित देंगे, सब करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जमीन पे विवाद है, अभी यहाँ किसी को मत भेजिए। ठीक ठीक। क्या कुछ मैटर है, इतना लोग ग्रामीण अभी इकट्ठा हुए थे? सर, हमारे ग्राम गड़ाडी में जमीन संबंधित विवाद है और जमीन संबंधित मैटर है। जो हमारे जमीन जो है हमारे पूर्वज ने 1900 ईस्वी में खरीदा हुआ था। जो जमीन हम लोग का, जिसका जमीन जो है हम लोग का सारा पेपर भी है, डॉक्यूमेंट। कौन सा जमीन, कौन जमीन की बात कर रहे हैं? ये पूरा हमारा गड़ाडी मानकीडी मौजा के गांव के अंतर्गत अंदर आता की है। गांव के बाहर? गांव के बाहर भी, गांव के अंदर भी है। अच्छा। हाँ, इधर से ही साइड है, इधर मोटा मोटी 190 एकड़ आसपास जमीन वन विभाग अपना दावा कर रहा है, जबकि टोटल हमारा जो जमीन है पूरा गांव का वो 365 एकड़ हम लोग 1900 ईस्वी में रजिस्टर्ड किए हैं, जिसका हम लोग के पास खतियान, खेवट सब कुछ डॉक्यूमेंट है। पार्टीशन जो ये हुआ था 1945 में, उसका भी हम लोग के पास कागजात अवेलेबल है, और 2000 तक का रसीद भी है। उसके बाद रसीद नहीं कटा है। तो वन विभाग अभी क्या बोल रहा है? वन विभाग जबरन तरीके से महाशिवरात्रि के दिन आया था, हम मना किए, मना करने के बावजूद भी हम लोग का बात नहीं सुना। और क्या कुछ बोल रहा है कि धमकी भी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा है कि आपके नाम पे FIR कर देंगे, जो जिन जिन लोग को जानते हैं उनके नाम पे 3-3 गो FIR कर देंगे। पहले तो सरकारी काम में बाधा, इस प्रकार से बहुत सारा बता रहा है। और बताने के पुलिस प्रशासन भी आया था? पुलिस प्रशासन यहाँ का जो बड़ा स्थानीय थाना प्रभारी है वो भी आया था। क्या बोल रहा था आके? वो आके भी वैसे ही बोल रहा था। हम लोग बोले तो वो बोला कि इन लोग नहीं ऐसे सुनेगा, तो विभाग वाला आदमी से बात किया, बोल रहा है कि अगर नहीं सुन रहा है तो आप हम इन लोग के नाम पे FIR कर दीजिए, हम अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी आवेदन देने के लिए गए थे थाना प्रभारी, तो हम लोग वाला काम नहीं सुनता है। अच्छा ये बताइए, हाँ। यहाँ का स्थानीय विधायक भी है, हाँ। तो विधायक को अभी इन्फॉर्म दिया था? हाँ, विधायक को भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं, उसको भी आवेदन दिए हैं। विधानसभा में आवाज उठाएंगे बोला था 24 तारीख तक, लेकिन तो अभी तक तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। विधायक जी आए थे? विधायक जी यहाँ नहीं आए थे। नहीं। नहीं, उनके वहाँ गए थे। यहाँ पे जनता दरबार कार्यक्रम था तेलवारी में, वहीं पे गए थे। देवेंद्र महतो आया था, क्या कुछ बोला? वो भी हमारे आश्वासन दिए कि जमीन किसी भी हाल में वन विभाग को नहीं देंगे। जहाँ तक हमारा समर्थ है, जहाँ तक हम लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, उतना तक हम करेंगे, और जितना हम सक्षम है उतना हम करेंगे, हम सबके लिए, भैया बोले। देवेंद्र दा इधर आगे तरफ आइए। काफी महिला लोगों को आप उग्र कर रहे थे, हांसुआ लेके निकलिए, बठी निकलने के लिए, मतलब इतना उग्र, मतलब कहा कर रहे हैं? ठीक है, जमीन देगा तो मामला जमीन का है। 1900 ईस्वी में खरीदा हुआ जमीन है, जो हमारा सिल्ली विधानसभा का गड़ाडी गांव का मामला है। और वन विभाग यहाँ डेली नापी कर रहा है, पेड़ लगाने का बहाना बना रहा है। अरे भाई, हम लोग से ज्यादा कोई पेड़ लगाता है कि कोई खेती बाड़ी करता है, कोई पर्यावरण का संरक्षण करता है? मैंने जमीन हड़पने का नया तरीका अपनाया है लोग। जब मेरे पास मामला आया, ग्रामीण जुटे, सबसे हम जानकारी लिए, उसके बाद हम यहीं से रेंजर साहब को फोन लगाए, फटकार लगाए, और हमने कहा कि आज के बाद इस जमीन पर आंख भी मत करिएगा। है बोले नोटिफिकेशन हो गया है, नोटिफाइड हो गया है। अरे नोटिफिकेशन से किसी को जमीन हो जाता है जी? तो काहे इतना डीड बनता है, काहे इतना खतियान बनता है, काहे इतना रसीद काटने का प्रावधान है? रेंजर बड़का अधिकारी, पदाधिकारी और अफसर बन गए हैं ये लोग, जमीन हड़पने के लिए आए हुए हैं। इसलिए हमने साफ चेतावनी दे दिया है कि आज के बाद खबरदार गड़ाडी का गांव तरफ अगर नापी जोखी और जमीन हड़पने का प्रयास कीजिएगा तो अगर जमीन है तो पूरा पेपर दिखाइए, पूरा दस्तावेज लेकर के आइए कि कब लिए, किससे लिए, क्या, कहाँ रजिस्ट्री हुआ, कहाँ मोटेशन किए, कहाँ क्या किए, सब चीज होना चाहिए ना। इसीलिए पूरी तरह हमेशा आप लोग मारपीट पे क्या उतर जाते हैं? इसलिए महोदय कि हमारा जीवन का सहारा जमीन है, और जमीन पूरा 365 एकड़ का मामला है, और वो हड़पने की बात आ गया। यह 365 एकड़ जो हमारे अभी दादाजी के उम्र के हैं,
उनके दादाजी के समय भी था, लेकिन वो दादाजी अभी नहीं है। लेकिन वो जमीन उनके जो बेटा यानी जो उनको हम पिताजी लोग को मिला। आज पिताजी लोग नहीं है, लेकिन वो जमीन है। आज यहाँ के बूढ़ा बुजुर्ग लोग उस जमीन को उपभोग कर रहे हैं, जो पिताजी करते थे, जो दादाजी करते थे। आज यह बूढ़ा बाबा लोग नहीं भी रहेंगे, लेकिन वो जमीन आने वाला पीढ़ी रहेगा। और बाकी जो टीचर है, पुलिस है, अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो उनका बेटा नहीं बनेगा। पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा क्या? मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा क्या? नहीं, वो अपना 60 साल में रिटायर हो जाएगा। उसका पुत्र को उसका लाभ नहीं मिल सकता है। लेकिन जमीन रहे या नहीं हम लोग, ये जब तक ये मानव सृष्टि रहेगा, जब तक जीवन रहेगा, तब तक हमारा ये जमीन हमारा जीवन यापन का सहारा बनेगा। इसलिए जमीन का 1 इंच भी हम लोग नहीं देने जाएंगे। यह आज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करते हैं। और हम साफ साफ चेतावनी दी है रंजन साहब को कि इधर खबरदार आंख भी मत करिएगा जमीन के बारे, नहीं तो सीधा गांव के लोग जो हमारे पूर्वज, क्योंकि हम लोग अपना पुरखा से ही सीखे हैं कि हर अन्याय के खिलाफ, हर हक अधिकार के लिए उलगुलान एक ही विकल्प। इसीलिए आह्वान किए हैं, अगर हमारा जमीन छिनाएगा तो गांव के लोग पारंपरिक हथियार, टांगा, दावली, फरसा, तीर, धनुष लेकर के निकलेंगे अपना जमीन को बचाने के लिए, अपना जमीन को सुरक्षा करने के लिए। कानून के खिलाफ जाइए। कानून के खिलाफ क्यों जाएंगे? कानून के खिलाफ तो वो लोग जा रहे हैं कि हमारा जमीन लूट रहे हैं। अब महिला को बोले ना जी, फारसाल निकल बठी निकल लिए, कानून के खिलाफ है ना जी? कानून के खिलाफ नहीं है ये, तो हम अपना सुरक्षा के खातिर जो करें इसको कानून के खिलाफ नहीं कहते हैं। कानून के खिलाफ तो वो लोग जा रहे हैं जो 1900 ईस्वी में खरीदा हुआ जमीन को आज वो लोग अवैध तरीके से लूटने आ रहे हैं। कानून का पाठ वो लोग पढ़ाएंगे, संविधान का पाठ वो लोग पढ़ाएंगे। ये लोग जब पैदा नहीं हुआ था तब से ये जमीन हमारा है, और हम लोग को कहते हैं गैर कानूनी काम कर रहा है। अपना संरक्षण के लिए, अपना सुरक्षा के लिए जो भी काम करते हैं उस काम को गैर कानूनी काम नहीं कहा जाता है। देवेंद्र जी, लास्ट में एक सवाल, हमेशा जेल कैंप पार्टी हमेशा आगे क्यों आती है? बाकी भी तो झारखंड पार्टी है। देखिए, बाकी पार्टी अगर ये काम करती तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय नहीं होता, गठन ही नहीं होता। आज अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का गठन हुआ है तो यहाँ के शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, वंचित के लिए, जिसका हक अधिकार छीना जा रहा है, जो यहाँ के गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिसको लूटा जा रहा है, जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसको कोई नहीं सुनता है, उसका आवाज बनने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय ही हुआ है। अच्छा, आपके सदन में आपके सुप्रीमो और आतंकवादियों का संरक्षण दे रहे थे। आतंकवादियों को संरक्षण कैसे दे? एकदम आप लोग मीडिया लोग को ऐसा तोड़ मोड़ कर देते हैं। ये कह रहे थे हमारे जो है कि सुप्रीमो साहब कि ये जमीन हमारा, ये पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना हमारा, ये जल जंगल जमीन हमारा, तो आखिर हम नक्सली क्यों बन रहे हैं? वो बात आज इस गड़ाटी गांव में देखने को मिला है। 1900 मतलब समझ रहे हैं, 1932 से पहले जब जमीन सर्वे नहीं हुआ था, जब यहाँ खतियान का बनने का सर्वे जब स्टार्टिंग में चालू हो रहा था, तब का हम बता रहे हैं, तब से इन लोग का ये जमीन है। और उस जमीन को जो ये लोग जिस जमीन का मालिक है, जिस खेत का ये लोग मालिक है, जिस पहाड़ पर्वत का मालिक है ये लोग, अब कह रहे हैं कि ये आप लोग का नहीं है। तो आखिर यही लोग मजबूरी में जी आप लोग संरक्षण देते हैं, संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए आवाज उठाया था सदन में। किसको संरक्षण दे रहे हैं? आतंकवादियों को, माओवादियों को? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग नक्सली एक असंवैधानिक पद है, उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे माननीय विधायक जी ने जो कहा था कि जब, चूंकि सरकार का ही रिपोर्ट है और जो गांव के लोग जो गांव में आपस में बोलते हैं, उस बातों को, गांव का ग्रामीण का बातों को क्या बोलते हैं, वो बात को सिर्फ रिप्रेजेंट किए, क्योंकि उसी के लिए उसको जनादेश मिला है। वो चाटुकारिता करने के लिए नहीं मिला है, वो किसी के आगे पीछे घूमने के लिए वो पद नहीं मिला है विधायक का। अरे एक विधायक को वेतन मिलता है, एक विधायक को घूमने के लिए टीए मिलता है। उसका कर्तव्य है कि हम जनता का सेवा करें, लेकिन आज वो अपना कर्तव्य को नहीं करते हैं। अगर झारखंड में एकमात्र 81 में कोई विधायक है जो जनता का आवाज को मुखरता से रखते हैं तो वो डुमरी के टाइगर जयराम महतो जी हैं। महिला मंत्री का भी नहीं छोड़े महाराज सदन में आप लोग।
अरे तो वो बीच में डिस्टर्ब करने से क्या करेंगे? जनता का आवाज बोलने नहीं देंगे तो कोई थोड़ी छूटने वाला है। महिला का सम्मान करना चाहिए। सम्मान है तो सम्मान सिर्फ मंत्री महिला को करना ही महिला का सम्मान है। और जो माँ, जो चाची, जो दादी, जो अपना बच्चा को अपना कोतरा में गोदी में ले करके जंगल में चराने जा रहे हैं, बकरी चराने जा रहे हैं, बैल छगरी चराने जा रहे हैं, खेत में 365 दिन काम कर रहे हैं, यहाँ अन्न उगा रहे हैं, क्या उसका हक का बात करना ये महिला का सम्मान नहीं है? मंत्री का पीछे पीछे हाँ में हाँ मिलाना ही महिला का सम्मान है क्या? ये जेल कैम्प का ये नहीं है। लोग इसका तो वही चाहते हैं। वो देखिए, वो पीछे 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 जाने वाला सिस्टम खत्म हो गया। पीछे पीछे अब जाने वाला जो है कि दिन खत्म हो बोलना गया। पड़ेगा जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, अब खत्म हो गया वो दिन। अब वो दिन चला गया है। जी हजूरी, जी हजूरी। हाँ, आज पहले था कि विधायक आता था तो बोलता था साहब आ गया, साहब आ गया। आजकल आता है तो विधायक जनता का सेवक समझा जाता है, क्योंकि उस विधायक को जनता का पैसा का वेतन मिलता है। वेतन से जो काम कर किया उसको सेवक नहीं, उसको नौकर बोलते हैं। तो एक तरीके से सांसद विधायक का सेवा करना उसका कर्तव्य है, और वो अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? यानी देवेंद्र मात बोल रहे हैं जितना मंत्री विधायक सब नौकर है। बिल्कुल है, सच्चाई बात है। जो वेतन लिया, वो वेतन ले करके जो काम किया, चाहे मास्टर रहे, डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे, पुलिस रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, XYZ जो भी रहे, जिसको सरकार से जो वेतन लेके काम किया वो जनता का नौकर है। नौकर सुनता कहाँ है? तो नौकर वही ना बोले, नौकर सोचता हम राजा है, यहीं पे गड़बड़ है। जबकि जनता राजा है, वो इसका वेतन ले रहा है कि भाई लीजिए, आपको वोट दिए, आपको वेतन मिल रहा है, आपको टीए मिल रहा है, पीए मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, फोन का रिचार्ज करने का आपको पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इसलिए कि जनता का सेवा करिए। लेकिन जनता यहाँ का जनप्रतिनिधि सिल्ली का विधायक देख रहा है कौन वाला बालू गाड़ी बिना पैसा दे करके पार कर रहा है, उसमें उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है देखने में। खाली रात भर पहरा करता है उसका आदमी। क्या देखिए, एगो हाईवा था जो हम लोग को आज नहीं दिया है, पैसा पार लगाया है, रुको रुको, और विधायक का पावर लगाते हैं वो हाईवा को पकड़िए तो वो नंबर का हाईवा को कहे वो हमको पैसा नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया और पार कर गया, इसीलिए उसको ताकत मिला है। यहाँ का दुख तकलीफ दर्द से लोग को लेना देना नहीं है कि यहाँ आज बताइए ये विधायक बने हैं, आज तक क्या अवैध बालू उठाओ रोक लगा? आज तक जो हाथी के समस्या से जो परेशान है लोग, आज इसका आवाज उठा रहे हैं। आज यहाँ क्या रुक गया ना जी? क्या हाथी की समस्या वाला कहाँ दिल्ली आ रहा है? वन विभाग से तो वही चल रहा है, कैसे रुक गया? आज ब्लॉक में जो बिना पैसा का एक भी काम जो नहीं हो रहा था, अभी भी वैसे ही हो रहा है। आज हॉस्पिटल में जो है कि जनता का स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है। झूठ में आरोप मत लगाए, विधायक जी रोज मिलने आते हैं ना जी? कहाँ? पूछिए ना जनता को, पूछिए बालू उठाओ बंद हुआ, पूछिए हाथी का आतंक कम हुआ, पूछिए ब्लॉक में बिना पैसा से काम होता है, पूछिए गांव का स्कूल में पढ़ाई होता है, गांव का स्कूल में पढ़ाई कैसे होता है, ब्लॉक में कहाँ काम होता है? काम अरे बाकी लोग से पूछिए, गांव में पढ़ाई होता है। नहीं खुलता है कि नहीं? है मास्टर तो पढ़ाबे नहीं करेला छुआ के। हाँ, स्कूल खुलबे नहीं करेला, खाए तो देबे नहीं करे तो खुलबे नहीं करेला। अभी अपन खुल के हाजिरी बना के जाएला, छुआ अपन हिंदे में खेल बुलने ला, कूद बुलने ला, और छुआ अपन घर आएला। क्या करबेन छुआ? हम पढ़ाई नहीं होएला तो यहाँ अगर छुआ के कोनो ले नहीं छुआ लगा पूछा तो जानबे न ले, इतना बड़ा सब छुआ जानता है, विषय जानता है का जी? चलो सुना घर में पढ़ता बोल के ना जानता जानता है। है, ये विषय जानता है ना? पढ़ाई होता है, पढ़ाई होता है स्कूल में? नहीं होता है। अच्छा जानेगा, एप्पल के स्पेलिंग जानता है? एप्पल के स्पेलिंग बता तो। तुम्हारा नोट्स क्या है, दिखाओ तो। नोट्स है तुम्हारा? कुछ नहीं जानेगा, यहाँ पढ़ाई नहीं होता तो कैसे जानेगा? मास्टर नहीं है यहाँ, मास्टर है लेकिन खाने वाला मास्टर है यहाँ। खिचड़ी तो मिलता होगा ना? कुछ नहीं मिलता है, चावल नहीं है, आलू नहीं रहेगा, मसला नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्या मिलेगा? खिचड़ी कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है? नहीं। हाँ जी, मिलता है कुछ? अंडा वंडा मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता है, अंडा घरे में पोचा के फेंक देता है अंडा को। हाँ, पूरा टेरा टेरा फेंक देता है पिछुआड़ तरफ। अच्छा ये बताए ना, यहाँ विधायक जी आते हैं मिलने के लिए आप लोग से? यहाँ कोई नहीं आता है।
जंगल एरिया, इसीलिए तो फॉरेस्टर ले रहा है जमीन। संसद तो आता होगा। कोई नहीं आता है, वोट के समय सब आता है हाँ। और बाद कोई देखने नहीं आता है। वोट के बाद देवेंद्र महतो आते हैं। हाँ, ये भैया तो आ रहा है, हाँ बुलाने से आ रहा है। आप लोग खुश करने के लिए टोपी उपी पहना देते हैं। हाँ पहना, गाँव आने से तो पहनावे करेंगे, काहे नहीं पहनाएंगे। गाँव आने से आप खुश हो जाते हैं खाली टोपी उपी पहना देते हैं। नहीं नहीं, वो सब नहीं, वो सब वैसा बात नहीं है। ये हमारा झारखंड जीता हुआ प्रत्याशी नहीं आते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, काम करने के लिए एमएलए एमपी अनिवार्य नहीं है। आपको काम करने के लिए वो सोच चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, वो इच्छा चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा है, दृढ़ संकल्पित है, अगर आप ठाने हुए हैं, तो आप ऑलरेडी एक विधायक संसद से बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा है। तो आज देखिए पूरे झारखंड का, चाहे वो रिम्स का समस्या का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे आज देखिए ना जी 10th 12th का पेपर चोरा लिया ये लोग, कोई कुछ नहीं बोला। हम सबूत इकट्ठा करके जाकर रद्द कराए, पीछे 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 सब बोल रहा है, आंसू वाला आया था। सब कोई बोल रहा है। और यहाँ का विधायक तो पेपर लीक पर मौन रहा है, सीजीएल पर भी मौन रहा है, और खतियानी झारखंडी खतियानी पार्टी बनाए थे, लेकिन पूरा सदन में खतियान का शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। देवेंद्र दा, ये बताए ना, इतना लोग आपको जब पीछे पीछे देखते हैं, कहाँ गांव जाते हैं, तब तो वोटवा नहीं दिया था इन लोग। आप देखिए, ये तो हम नहीं बोलेंगे। आप लोग वोट नहीं दिए थे? वोट दिए थे, लेकिन दिए थे, हाँ दिए थे। कैसे हार गए? क्या करेंगे, पूरा लोग देगा तब ना, ऐसे हमें लग थोड़ा होगा, नहीं ना होगा। 41 वोट कहाँ से मिला उसको? 41,000 वोट कहाँ से मिला था? 41,000 मिला। हाँ मिला है। 41,000 का विधायक है, और उसी पावर से काम कर रहे हैं। देवेंद्र दा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक, धन्यवाद। और उस दिन से हमरे लगातार आकर प्रयास में रही, लेकिन एखन झारखंड में देखो था कि मैट्रिक और इंटर के पेपर लीक है। फिर वो लड़ाईटा आंदोलन करे में हमें कुछ दिन व्यस्त रही। एखन पूरा झारखंड के लोग के एक बहुत बड़े उम्मीद और विश्वास है कि भाई जे भी समस्या आते तो इमन समाधान कर देवे। और तोहरे सब के एक विश्वास, एक आशीर्वाद से एक ऊर्जा मिलेला। वो ऊर्जा और शक्ति से आज जे आंदोलन कर परिणाम है के कि झारखंड में ना एखन जितना जांच चलत है, चाहे वो SIT कर जांच हो, CID कर जांच हो, CBI कर जांच हो, एखन हमरे कर आंदोलन से ही सारा जांच चलत है। और जितना भी न्याय मिल है, एखन विधानसभा सत्र चलत है। विधानसभा सत्र या जितना अखबार न्यूज चैनल तोरे जितना भी देखो था, चाहे के भी राजनेता चाहे कोनो भी पार्टी उठाए ना, हमरे हिंदे उठाइले तकर बाद पेछुई पेछुई मन उठाए ना। जैसा मैट्रिक के तक पेपर लिखल, हमरे जानो तो हमरे छुआ कर परेशानी होई, लेकिन हमरे के लड़ाई इटा है कि DC के अंदर पेपर रहेला, ट्रेजरी में लॉक रहेला, वहाँ लाइट तक नहीं रहेला, क्यों नजर तक करे नहीं पारे, तो हुआ कितना भ्रष्टाचार हो कि हुआ ले क्वेश्चन के पेपर निकला था। तो उठा कर चिन्हित करना, रुकर चेहरा के सामने लाना हमारे लड़ाई के मकसद। तो आज देखा कितना गिरफ्तार हुआ है और इटा कर जांच चलत है। कुछ दिन पहले CGL करो नौकरी वाला तोहरे देख हुआ, तो ऐसा प्रकार कर देखा बहुत समस्या है। एखन हमरे एकदम दुख के साथ कहते कि जैसा कि आज हमरे बुंडूर राहे मैंने 25 साल हॉस्पिटल लखे हुआ कर प्रयास कर ली, दौड़ली धूपली, तो हॉस्पिटल के निर्माण के एखन कार्य शुरू हुई। जैसे ही आती एक लोग फोन करलक कि सैमफोर्ड हॉस्पिटल माने एक आदमी के डेथ हो जाए, घर जमीन सब बेच के उमन सब पैसा खत्म कर दिल, और एखन डेथ करलक आज 2:30 बजे, डेथ बॉडीटा पैसा के अभाव देत में 1,40,45,000 के आसपास। फिर उमन के हमरे जाल बादेगानी उमने के डेड बॉडी मिली, मृत शरीर मिली। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, विश्वास है। आज हमरे एक विश्वास और एक उम्मीद के साथ हमरे गड़ाडी गांव के जे भी 300 एकड़ के 365 एकड़ जमीन जखन 1900 ईस्वी में तोरे कर किनो लेके इटा सरकारी निबंधन कार्यालय से ही इडिटा है के
और उकर बीच में ने जब तोहरे के नाम हो चुके है और उ जमीन केकरो दूसरा के नाम हो जलाए, तोहरे के साइन चाहिए, तोहरे के हस्ताक्षर चाहिए, तोहरे के सहमति चाहिए तबे ना होई। और जब ऐसा नहीं है तो ई जमीनटा उनमें ठोक के दबाई के उनमें लूटे के साजिश और षड्यंत्र करत है। और जमीन लूट के ऐसा हर जगह चले लाई है, हर जगह चले लाई है जमीन लूट। काहे कि देखा आज इमन गाछ लगाई के नामे जमीन मांगत है ताकि कल इनमें कोनो यहाँ दूसरा भी प्लांट बैठाबो चाहे कुछ करबो तो उमन कहो कि इटा तो मैं वन विभाग के जमीने लगाता हूँ। इनमें के टारगेट दूसरा है के गाछ लगाना था, इटा एक बहाना है के काहे कि अरे भाई गाछ पात तो हमरे लगा तो कोई दे हमरे के खेती बाड़ी करना गाछ पात लगाना तो इटा हमरे काम है के है कि नहीं। तो सही जलाए घबराई करने के गांव के पूरा एकजुट होना है। हमरे कौन रेंजर के फोन कर ली, रेंजर फोन नहीं उठाए। रेंजर डीएफओ विभागीय सचिव मंत्री सब संग हमरे बात करब, हमरे के आवेदन देव, थाना को हमरे फोन करब प्रशासन के और साफ साफ कोई देव कि तो वहां जमीन के नजर ना कर, उन्हें फीता लेके नापे जाके वहां जमीन लूट के गांव के आदमी के परेशान करना बंद कर। खबरदार यदि आज लग जमीन लूटे कर जलाए वन विभाग आलो तो उकर पहल तो बैठ के थाना के उपस्थिति में, विभागीय सचिव के उपस्थिति में, ग्रामीण के उपस्थिति में तो बताओ कि तोर जमीन कैसे हलो। नहीं तो देखो तो ग्रामीण लोग का सोचे ना सीधा साधा इन्हें चार केस करे धमकी दे दे, जेल भेजे धमकी दे दे, लाठी डंडा बंदूक पुलिस के धमकी दे दे तो ईमान जमीनटा छोड़ दे मैं सोच है। साफ साफ कोई देवा कि हमरे जान दे पारी लेकिन जमीन हमरे नहीं दे पारी। कोई दे आई जान तो हमरे घरे सो टेम्पररी है के इस शरीर तो हमरे घरे सो नष्ट होई हिया के रहे थोड़ी आई। आज हमरे कर परदादा सब रहे कब बाबा तोरे कर दादा परदादा रहे आज ने खाए काहे कि शरीर हमरे के केकरो शरीर हमेशा नहीं रही लेकिन ये जमीन टा परदादा रहे सही कोने रहे आज उनने के बाप रहे सही कोने ने के जमीन टा रहे आज बाप ने के लेकिन एखनो जमीन है हमरे काल नहीं रहो हलो हमरे छुआ कर जलाए जमीन टा रही ये जमीन हमरे किसी भी हाल में नहीं दे, किसी भी हाल में जमीन नहीं दे। जब जब हमें इसने एकजुट होके सीधे जाना है और कोई देना है कि आप ड्यूटी करना है अच्छे से ड्यूटी करिए। फंड कहां से लूटने का ठेका हम लोग लिए हैं कि हम लोग का खरीदा हुआ जमीन पे आप जो है कि दूसरा विभाग का पैसा को फंड को लेने के लिए आपको मेरा जमीन नजर लगा है। जान रहा है कि थाना से दूर है गाड़ाडी, जंगल किनारे है गाड़ाडी, परेशान है गाड़ाडी, इसका कौन लड़ देगा। सही जलाए आज एकदम कोई के जाती तो रखे कि जमीन हमरे के रखे और जान जाए पारे लेकिन जमीन हमरे जाए नहीं दे। जान जाए तो जाए परवाह नहीं करब लेकिन जमीन हमरे जाए नहीं दे काहे कि जमीन टाई हमरे के जीवन यापन के साधन। आज के नौकरी करत है कोनो भाई गांव के 60 साल रिटायर हो जाई, पुलिस कर बेटा पुलिस बनेला का, मास्टर कर बेटा मास्टर बनेला, डॉक्टर कर बेटा डॉक्टर बनेला, इंजीनियर कर बेटा इंजीनियर बनेला, लेकिन जमीन टा दादा परदादा दादा बाप बेटा नाती पोती छुआ छुआ तक चलते रही जब तक मानव सृष्टि टा रही, जब तक मनुष्य के ये सृष्टि टा रही तब तक हमरे कर जीवन के साधन अस्थायी रूप से कोनो के तो जमीन टा। बाकी मास्टर के तो टेम्पररी के 60 साल खत्म हो जाए ओकर छुआ के उठन नहीं मिली। के गांव के पुलिस के तो ओकर जीवन तो है 60 साल रिटायर हो जाए वो नौकरी टा ओकर छुआ के नहीं मिली, मिली का
तो सही जलाए हमरे कर जमीन हमरे कर शरीर लग भी महत्वपूर्ण है के हमरे कर जितना दादा माय बाप छुआ पुता लेको यदि महत्वपूर्ण कोनो है के कहब तो हमरे कर जमीनटा है के काहे कि हमरे कितना प्यार करी अपन माय के ओके हमरे बचाए रखे नहीं पारो हमरे अपन बाप के कितना प्यार करी हमरे ओके बचाए रखे नहीं पारो लेकिन जमीन हमरे कर बाँचल रही तो सही जलाए एक इंच भी जमीन देना रखे यदि गलत तरीके से हमने लेते हैं तो और उमन कई कोर्ट कचहरी दिस देत नहीं है टांगा फरसा दावली गुलेल गुंचा निकलाना है टांगा फरसा दावली बैठीन काकी सब बाढ़ीन झाड़ू सब निकलावा और एकदम बैठीन ले लेके सब टांगा फरसा दावली गुंचा गुलेल ले लेके सब जावा ना अपने भाग पारा में सब इधर नाप पाए जमीन उनमें नौकरी रे मचा में जमीन नाप पाए बोले तो जान कोई तो किया तो जान लो नहीं तो जान लेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे अब तय करिए हमसे पहले लड़िए आकर के और टोटल जितना बुढ़ी गो सब काका सब चाचा सब का एकदम चले नहीं पारबा ठुकुर 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 ठेकाने धरा जावा और काल परसों तो मोरबे करबा ढड़ा के 2-3 टका ना पुया लगा मोराए दहन देखल जाई कोई तो के मैं तो बूढ़ी हला मैं तो बूढ़ा हला काल परसों तो मैं मोरबे करम लेकिन तो के मैं ले जाम 2-4 टके छोड़ना न के का गलत कहती का ठेंगाना है ना दो ठेंगाना छोड़ना न के ठेंगाना के लेके जाना है और हमरे हमेशा इस जमीन के खातिर लड़ाई के खातिर हमरे हमेशा साथ रहो हमेशा साथ रहो सशरीर और हमरे फोन करो लिखित रूप से शिकायत करो ठीक है ना काका ठेंगाना है ना ठेंगाटा करे सहारे जाना है लेकिन जाना है और देखवा एकटा हटाई निवेदन करो ई नहीं कि गांव के 2टा लोग 2-4 पैसा 2-4 गिलास और 2-4 कुटिया जलाए उधर जाके मिल के आइए गांव में उधर बिजी है आज नापी कर लीजिए गांव के लोग तक क्यों ना करवा काहे कि जबे जबे हमरे बर्बादी हुआ है हमरे लोग कर गद्दारी कारण हुआ है आज जे भी हमरे का नुकसान हुआ है अपन लोग कर गद्दारी के कारण चापलूसी के कारण हमरे का नुकसान हुआ है सही जला माने ऐसा ना करवा हाथ जोड़ के निवेदन करा थी इटा पीढ़ी दर पीढ़ी बचाए के रखे नहीं तो 1-2 लोग उन्हें सोचो ना नहीं 4 गिलास 5 गिलास ले लेवो है सोचे शक्तिटा एखन माय के चिन्ह नहीं पा रहे थे बाप के चिन्ह नहीं पा रहे थे पत्नी के चिन्ह नहीं पा रहे थे छुआ के चिन्ह नहीं पा रहे थे तो अगला पीढ़ी का देखी तो सही जलाए काहे कि देखा जखन हमरे देश मैंने अंग्रेज आके जे हमरे के गुलाम बना लग कैसे बना लग सोचा जब अंग्रेजी देश में आए रहे तो बिजनेस करे आए रहे बिजनेस करे ना आए रहे कि मौके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम यहाँ मैं बिजनेस करम और मैं यहाँ के लोग को रोजगार देम यहाँ के कंपनी बैठाम यहाँ के लोग के नौकरी देम और मैं लाभ करम और यहाँ लाभ करम हेटाई ना एक मकसद रहे 1600 ईस्वी में जखन अंग्रेज आ रहे लेकिन देखलक यहाँ के लोग सीधा साधा अब धीरे धीरे देखो तो यहाँ तो मेरे इतना कमाई मोर इतना फायदा तो धीरे धीरे क्या करलक यहाँ शासन करे शुरू करे जलाए लड़ाई शुरू करलक अरे ई क्षेत्र बंगाल क्षेत्र रहे तो 1757 माने एक पलासी के युद्ध हो रहे इटा हम उदाहरण तो देते रही कहे पलासी के